अच्छा, घोसी की अगर बात करें, घोसी में बहुत काफी चर्चा चल रहा है, अब सांसद बनेंगे ओम प्रकाश राजभर के बेटे। इन्होंने कहा था कि क्या होता है कि गरीब का बेटा अब अमीर नहीं बनेगा, हालांकि अमीर तो बन गए, फिर इनका बेटा भी अब बनने जा रहा है। बहुत बड़ी पार्टी का नुकसान होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी खत्म हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं, आज हमारी बात नोट कर लीजिएगा, खत्म हो जाएंगे पत्रकार साथी। क्या उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं था? 18 टिकट मिला तब भी अरविंद राजभर को आपने लड़ाने का काम किया। 1 टिकट मिला तब भी अरविंद राजभर को आप लड़ा रहे हैं। जो झंडा उठा रहा है, डंडा उठा रहा है, पीला गमछा टांगने के लिए कह रहे हैं सबको, और लड़ा रहे हैं अपने बेटे को। क्या कारण है? आपके पास, उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। इससे साबित होता है कि उनके पास कोई नहीं है। उनके छोटे बेटे एमएलसी बनेंगे, वो प्रत्याशी बनेंगे, कोई नहीं है उनके पास, साफ साबित होता है। घोसी में जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि क्या होता है कि घोसी इस बार हम लोग जैसे पहले क्या होता है कि हराए थे और जीते थे, फिर इस बार जैसे उन्होंने कहा कि इस बार दारा सिंह घोसी से ही थे, दारा सिंह को देखिए ना, ओम प्रकाश लड़ रहा है, तो इस बार उनका तो बेटा ही लड़ रहा है। देखिए, घोसी के चुनाव में 50,000 से हारे थे करीबन, इस बार लाखों की वोट से हारेंगे। उससे भी ज्यादा आंकड़ा बड़ा होगा, क्योंकि जो उन्होंने किया है, जिस प्रकार से घोसी की जनता के साथ मजाक किया है, जनता वहां माफ नहीं करेगी। हर समाज के लोग जान रहे हैं, बाहरी हटाने का नारा आज भी जिंदा है। और घोसी में फिर हमारी टीम वैसे ही हम लोग कायम रहेंगे, फिर हम लोग रहेंगे। अति पिछड़ा की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, क्या होता है कि ओबीसी की बात करते हैं। जब क्या होता है कि इको गार्डन में धरना देते हैं, वो सभी दलित और ओबीसी और एससी एसटी के लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि लात खाने के ही काबिल है। ये कितना इसमें ये उतना ही सत्य है जितना बनारस में वकील घेर करके बाप बेटा को जो मार रहे थे, लतिया रहे थे, उतना ही सत्य है उन नौजवानों के ऊपर टिप्पणी करना ओम प्रकाश राजभर जी के लिए। नौजवानों की दम पर, पिछड़ों की दम पर आरक्षण की बात करके, हक अधिकार बात करके आप नेता बन गए हैं, आज विधायक बन रहे हैं, अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, अपने छोटे बेटे को एमएलसी बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, और किसी दूसरे के घर के बेटा को, नौजवान को लतियाने की बात करते हैं, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठ करके वर्तमान सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने से कुछ दिन पहले। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही मामला है, जो लतियाने की बात करेगा, नौजवानों को हक अधिकार छीनने की बात करेगा, उसको मंत्री उठाकर बना दिया जाएगा। ये भी देखने का काम जनता कर रही है। और ओम प्रकाश राजभर को सबसे ज्यादा करारा जवाब देने वाला नौजवान, अब हर नौजवान आवाज उठाएगा ना ओम प्रकाश राजभर। अरे तो उनके बेटे भी तो नौजवान है, काहे परेशान है? वो भी तो नौजवान है, नौजवानों को साथ लेके चलते हैं, क्या कहेंगे? उनके बेटे शिवपुर में क्या बुजुर्ग हो गए थे क्या? शिवपुर की जनता नहीं समझाई है अभी? जो बेटा विधायकी नहीं जीत पा रहा है, उसको संसदीय लड़ाया जा रहा है। उनके में एक से एक कार्यकर्ता है, कम से कम शिवपुर से फिर अरविंद राजभर को 27 की तैयारी करते, दूसरे कार्यकर्ता को लड़ा देते, तो घोसी का कुछ रिजल्ट अलग होता, मोहाल कुछ अलग होता। लेकिन अपने बेटे को, जो बेटा विधायकी का चुनाव हार गया हो, और एक राजभर समाज के ही मंत्री से, मंत्री अनिल राजभर जी के खिलाफ लड़े थे ना, बिल्कुल बिल्कुल ना, उन्होंने ही धूल चटाया, फिर राजभर समाज ही धूल चटाया है, और फिर राजभर समाज ही घोसी में धूल चटाएगा, क्योंकि जान गया है कि अब ये आरक्षण की बात करते हैं, सिर्फ बाहर बात करते हैं, लेकिन मंत्री पद का शपथ ले लेते हैं, हमको आरक्षण। क्या मजबूरी था कि क्या होता है कि इन्होंने शपथ ले लिया, मंत्री बन गए, और क्या मजबूरी थी कि ओबीसी की बात नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? वजह है कि अखिलेश यादव नहीं है कि जो मन में आएगा बोल देंगे। 18 टिकट विधानसभा में पाने वाली टिकट पार्टी को 1 टिकट दिया जा रहा है संसदीय में। बताइए, हमारे नेता में यही कमी है कि दयालु बहुत ज्यादा है श्री अखिलेश यादव। अखिलेश की आप बात करते हैं, अखिलेश को वही ओम प्रकाश राजभर का लड़का कहता है कि अंडा ना बेचवा दिए तो फिर मेरा नाम मिटा तो देखिए, अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के, हम लोगों का नाम लेकर के ये लोग अपनी पार्टी चला रहे हैं। इन लोग की 1 सीट लड़ने की औकात है, और ये लोग क्या बतियाएंगे, अंडा बेचवाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज 2 सीट दे देंगे, भाग के चले जाएंगे। ये लोग दल बदलू नेता है, आने वाले समय में भी जाएंगे वहाँ पे। अच्छा। जिसको अंडा बेचवाने की बात कर रहे हैं, वहीं जाके लाइन लगाएंगे। तो क्या फिर इस बार अखिलेश यादव स्वीकार कर लेंगे इन लोग को? सुनिए ना, कहते हैं ना कि गिरगिट है, वो खुद कहते हैं कि हम गिरगिट हैं। जिस नेता का कोई विचारधारा ना हो, उसका कार्यकर्ता कैसा होगा, पार्टी कैसी होगी, हम जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी किसी के सगे नहीं है, और किसी को ऐसा नहीं जो कि जिसको ठगे नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, सब किसी को नहीं छोड़े हैं। अच्छा, इस बार चुनाव में घोसी की अगर बात कर लिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? क्या लगता है कि सपा बनाम फिर वही होगा जो पहले हुआ था? तो क्या सपा जीत पाएगी, या फिर क्या होता है कि हम लोग तो वो करेंगे, अगली बार तो कुछ कम किए थे, इस बार पूरी हमारी टीम, नवरत्न भाई की भी टीम साथ में जम करके। नवरत्न की आप बात कर रहे हैं, नवरत्न के खिलाफ एक लड़का वो भी उतार दिया है, नवरत्न को करारा जवाब देने के लिए। देखिए, उतारने से नहीं होता है, माँ की कोख से कोई नेता बन के पैदा नहीं होता है, टैलेंट होना चाहिए। नवरत्न लाल यादव आज
सितारा बन चुका है। और नवरत्न लाल यादव जैसे ओम प्रकाश राजभर तो कहते थे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अब वैसा करने लगे तभी बयान चल जाएगा तो आप कहेंगे कि वो हमने नहीं कहा था, वो तो पत्रकार साथी ने कहा था। नवरत्न के बनने में टाइम लगेगा और हम लोग फिर मोर्चा संभालेंगे घोसी में, पूरी टीम रहेगी। और 11 बजे के बाद सपैया भगिया सुना ये बेर 11 बजे के बाद चापल जाइए तना चापल जाई कि चिंगूर जी हैं जब बाप बेटा वही 12 बजे के बाद बुद्धिया खुलेगा, कुछ भी होगा, लेकिन 12 बजे के बाद सफाइयों का और यादों का बुद्धि खुलता है, तो सत्य है। तो वोट पड़ेगा ना, 12 बुद्धि खुल गई, अहिर का बुद्धि खुल गई है, बुद्धि खुल गई, अहिर तो अहिर जान गई कि आरक्षण के बात करके मंत्री बनेलो, विधायक बनेलो, लेकिन अंदर जाके सिर्फ शपथ लेके चली आवेलो। ई जहुराबाद की जनता के जीवन गुमराह कैले बनो, घोसी का जनता ना भइल ना होई, शिवपुर का जनता ना भइल ना होई, अरविंद राजभर कहीं से लड़ा कऊ हाली लड़ा हरदी ना लगी, विधायक ना बनियो, सांसद ना बनियो, ओम प्रकाश राजभर बन गई। आ शुरू में कहला ओम प्रकाश राजभर तब बन गया कि मैं आजीवन अपने घर से किसी एमएलसी का पर्चा नहीं भरूंगा, अपने समाज को सबसे पहले गुमराह किए। अब जा करके पिछड़ों का नाम लिए, नौजवानों का नाम लिए, किसानों का नाम लिए, एक सुर में 20 गो बिरादरी के तेजी में नाम लेके विधायक बन गई। अब विधायक बनला के बाद मंत्री बने खातिर का ना कैलो, दिल्ली लखनऊ इतना स्तर नहीं गिराया जाता है जितना ओम प्रकाश राजभर जी को दौड़ाया गया है। 9 महीना पर यार डिलीवरी हो जाए, 9 महीना लाग गई, गिना देते जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जाके बनना, 9 महीना में जाके मंत्री बनना। बताओ, सोचे वाली बात बा, वो का विकास कर रही है? जब उनकी इतनी अच्छी छवि थी तो 9 महीना क्यों लग गया आपको मंत्री बनने में? और मंत्री नहीं, सिर्फ 24 के चुनाव को देखते हुए माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी को मुर्गा बनाया गया है। चुनाव के बाद इनको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा, इनको ही नहीं इनके पार्टी को खच्चाट दिया जाएगा। ये आने वाले समय में खुद चिल्लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको धोखा देने का काम किया। समाजवादी चिल्ला रहे थे लेकिन हम समझने का काम नहीं किए। चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए कि जिस तरह से 2024 का चुनाव काफी तेजी से चल रहा है। घोसी में आप भी जानते हैं कि घोसी का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, और उनके विपक्ष में सपा से ही लड़ाई होगी। और सपा कितना मात देगी ये तो वक्त बताएगा, और सपा के सिपाही कितने देर तक खड़े रहेंगे ये वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।